साथियों, हमारे देश में छठ महापर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मगर छठ माता कौन है और छठ पूजा की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी, आइए इसके बारे में जानते हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार छठ माता ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और सूर्य देव की बहन है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सबसे पहले छठ पूजा की शुरुआत रामायण काल से हुई थी। जब रावण वध के पश्चात श्री राम अयोध्या वापस लौटे तो उन्होंने ब्रह्म पाप से मुक्ति पाने के लिए राजसूय यज्ञ किया था। इसी दौरान ऋषि मुक्तल ने माता सीता को छठ व्रत करने को कहा। तब माता सीता ने बिहार के मुंगेर जिले में गंगा किनारे 6 दिनों तक रहकर सूर्य देव की आराधना की। सबूत के तौर पर माता सीता के पदचिन्ह आज भी वहां मौजूद हैं। एक और कहानी महाभारत काल से जुड़ी मानी जाती है कि जब पांडव अपना राजपाट हार गए थे तब द्रौपदी ने छठ व्रत किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उनका राज्य वापस मिल गया था। माना जाता है कि तभी से छठ पूजा की शुरुआत हुई थी। पौराणिक मान्यताओं की माने तो एक और कथा बहुत ही प्रचलित है। पुराणों में कहा गया है कि प्रियव्रत नामक एक राजा, जिसकी कोई संतान नहीं थी, इसके लिए उसने बहुत प्रयत्न किया लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। तब राजा को संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने पुत्र इष्ट यज्ञ करने का परामर्श दिया। यज्ञ के बाद महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह पुत्र मृत पैदा हुआ। राजा के मृत बच्चे की सूचना से पूरे राज्य में शोक पसर गया और जब राजा ने अपने पुत्र को दफनाने के लिए ले गया तब आकाश से एक देवी प्रकट हुई और उन्होंने कहा, मैं षष्ठी देवी हूँ, और उन्होंने बच्चे को पुनर्जीवित कर दिया। तब से राजा ने अपने राज्य में छठ पर्व मनाने की घोषणा की। अगर पौराणिक मान्यताओं की माने तो छठ पूजा 4 दिन का पर्व होता है। पहले दिन नहाय खाए के रूप में होती है, जिसमें घर की साफ सफाई होती है और व्रती गंगा या तालाब में स्नान करने जाते हैं। व्रती यानी जो व्रत करते हैं। कद्दू की सब्जी, मूंग, चना, दाल और चावल पकाकर खाया जाता है और ये जो भोजन है सिर्फ ताम्रपत्र या मिट्टी के बर्तन में पकाया जाता है। दूसरा दिन, जिसे खरना कहा जाता है, जिसमें व्रती पूरा दिन उपवास करता है और सूर्यास्त से पहले जल ग्रहण नहीं करता है। शाम में चावल, गुड़ और गन्ने के रस में खीर बनाकर सूर्य देव को अर्पित किया जाता है। उसके बाद खीर रोटी का प्रसाद परिवार और मित्रों में वितरित किया जाता है। तीसरा दिन होता है संध्या अर्घ्य का, जिसमें व्रती डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इसके लिए खास प्रसाद जैसे कि ठिकवा और चावल के लड्डू आदि बनाए जाते हैं, जिसे खास बांस की टोकरी में रखकर घाट के किनारे ले जाया जाता है। घाट पर बैठकर व्रती सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं और सूर्यास्त के समय 5 बार परिक्रमा करते हैं। और चौथा और अंतिम दिन आता है उषा अर्घ्य का, जब उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। व्रती सूर्य उगने से पहले घाट पर पहुंचकर सूर्य देव की पूजा करते हैं और घर पर लौटकर पूजा का प्रसाद सभी को वितरित करते हैं। छठ व्रत व्रती के लिए अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि इसमें 4 दिन तक अन्न और जल का त्याग करना होता है और सिर्फ एक बार प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। दिन में सादा भोजन ग्रहण करना होता है और रात में विशेष पूजा प्रसाद खाना होता है। मुख्य रूप से यह व्रत महिलाएं करती हैं, जिन्हें परवैतिन कहा जाता है। और हमारे देश में सूर्य उपासना की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। ऋग्वेद में सूर्य पूजा का उल्लेख मिलता है। भगवान सूर्य को आरोग्य देवता के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि उनके प्रकाश में कई रोगों को नष्ट करने की क्षमता पाई जाती है। उम्मीद है कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।